सूर्य कुमार यादव जब रन आउट हुए थे तो गलत कौन था, सूर्या या विराट कोहली ने रन आउट कराया था? किसकी गलती थी? सूर्या खुद गलत हुए थे आउट होने से या विराट ने उन्हें बुलाकर भगा दिया था? हम जानते हैं कि मैच बदल गया है, विराट ने शतक मार के मैच जिता दिया है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव इंग्लैंड के खिलाफ मैच में भी साथ साथ खेलते नजर आ सकते हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, किसी का दुख किसी के खुशियों की वजह बनता है और इस बार खुशियों की वजह शायद सूर्य कुमार यादव के लिए फिर हो सकती है क्योंकि हार्दिक पांड्या को लेकर खबर आई है कि हार्दिक पांड्या अभी भी चोटिल हैं और उनकी जो चोट है वो उन्हें अगले 2-3 मैच से बाहर रख सकती है। कहा जा रहा है 3 मैच शायद वो बाहर रहेंगे। मतलब हार्दिक पांड्या के जाने के बाद जब सूर्या आए थे और आउट हो गए थे और फिर लोगों ने बड़ी सिंपैथी जताई थी कि यार आउट हो गया, तो मुझे वो शेर याद आया कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सूर्य कुमार यादव को वर्ल्ड कप में शामिल किया गया था, जगह बनाई गई थी, फिर वो बाहर गए, जगह नहीं बन रही थी, लेकिन फिर वही किसी का दुख किसी खुशियों की वजह। और हार्दिक पांड्या अब चोटिल हैं और उनको लेकर जब खबर सामने आई है कि लिगमेंट में उनकी चोट जो थी वो उन्हें फील्ड से दूर रखने वाली है, बांग्लादेश के खिलाफ मैच में चोटिल हुए थे, तो सूर्या और शमी शायद एक मैच और। हालांकि सवाल यह भी कि क्या सूर्या और शमी को ही मौका मिलना चाहिए या शार्दुल ईशान किशन में किसी को ट्राई करना चाहिए? शार्दुल ठाकुर को लेकर एक खबर तो चली थी कि टीम इंडिया का एक ऑब्सेशन जो है शार्दुल ठाकुर के साथ, उससे टीम इंडिया को पार पाना चाहिए, जैसा उनका विजय शंकर के साथ हुआ था कि 3D। कई बार आप करंट फॉर्म और करंट सिनेरियो देखकर करते हैं और मोहम्मद शमी ने खासतौर पर जिस तरह पिछले मैच में गेंदबाजी की थी, 5 विकेट निकाले थे, सबसे तेज बढ़िया बॉलर बन रहे थे, सबसे तेज 12 मैचेस में विकेट निकालने वाले 35-36 विकेट वाले गेंदबाज बने। वर्ल्ड कप में शानदार शुरुआत हुई, ओनली इंडियन बॉलर जिन्होंने 2 बार वर्ल्ड कप में 5 विकेट निकाले, अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी। सो उनको निकालना तो जाती हो जाता और इसकी चर्चा हमने पिछले मैचेस में की थी, क्या शमी को बाहर कर दिया जाएगा? लेकिन अब ये बाहर करने वाला सवाल अपने आप खत्म हो गया है क्योंकि मोहम्मद शमी तो 100% खेलेंगे। शमी के बाहर होने की मेरी नजर में कोई गुंजाइश नहीं और मेरे हिसाब से आपका बॉलिंग लाइनअप वही 5 गेंदबाज रहने वाला, जिसमें शमी, बुमराह और आपके सिराज 3 और जडेजा और कुलदीप यादव। आई थिंक एक गेंदबाज एक्स्ट्रा होना चाहिए था, लेकिन ये 5 गेंदबाज जो हैं ये काफी वैसे हैं। अगर इनमें से किसी भी एक का अच्छा दिन रहा तो ये किसी भी टीम को खा सकते हैं। बाकी पांचों क्योंकि प्रोफेशनल बॉलर हैं, अपने अपने दिन में बेस्ट बॉलर हैं, डोमिनेट करने वाले बॉलर हैं, सिराज हो, बुमराह हो, कुलदीप हो, जडेजा हो या फिर शमी हो। सो आई थिंक अब बहुत इंडिया को डरना नहीं चाहिए कि एक एक्स्ट्रा गेंदबाज नहीं है तो क्या हो, पांचों हार्डकोर बॉलर। अब जहां तक बात हार्दिक पांड्या को लेकर है तो खबर यह आई है कि हार्दिक पांड्या फिलहाल अभी भी बेंगलोर में ही है और एनसीए में लगातार रिहाब प्रोसेस से गुजर रहे हैं। हालांकि हार्दिक और अक्षर पटेल की किस्मत जो है वो चोट वाली बड़ी किस्मत है यार। मतलब अक्षर पटेल बायलैटरल सीरीज में चोटिल रहते हैं और हार्दिक पांड्या जो हमारे हैं वो मेन मैचेस में चोटिल रहते हैं। अब टीम इंडिया जो है वो हार्दिक के साथ कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती, लेकिन बड़ी टीमों की कहानियां भी यही होती हैं। बड़ी टीमें हर तरह के बैकअप प्लान लेके चलती हैं और इंडिया को सबसे बड़ा डर जो था वो हार्दिक पांड्या को लेकर ही था, बाकी सबका रिप्लेसमेंट था। मेरी नजर में हार्दिक और कैप्टन रोहित का रिप्लेसमेंट नहीं था, लेकिन अब जो है सो है और हार्दिक बाहर हैं तो टीम इंडिया खेलेगी। कहा यह हालांकि जा रहा है कि टीम इंडिया 3 मैचेस के बाद हार्दिक पांड्या को शामिल कर सकती है, तो ऑलमोस्ट आप ये मानकर चलिए कि सेमीफाइनल के आसपास वो आएंगे। सेमीफाइनल से पहले उनकी जगह नहीं है। अब सवाल ये कि अगर इस बीच में सूर्या ने कोई आउटस्टैंडिंग नॉक खेल दी, शतक वतक मार दिया और जैसा मैक्सवेल कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, कोई वैसा मैजिक दिखा दिया तो फिर खेल गुरु मजा हो जाएगा। हालांकि इंडिया का अगला मैच जो है वो है संडे को इंग्लैंड के साथ। हाई स्कोरिंग मैच होगा मुझे लगता है और जबरदस्त मैच होगा। इंग्लैंड की गेंदबाजी कमजोर है, टॉपली जो है वो बाहर हो गए, तो सूर्य कुमार यादव के पास पूरे चांसेस हैं अगर ऊपर वाले बल्लेबाजों ने मौका दिया तो, क्योंकि ऊपर वाले तो हमारे मौके देते ही नहीं है। सो वो एक टफ कंडीशन है। दूसरा इंडिया का मैच जो है वो 2 तारीख को है श्रीलंका के साथ, तो श्रीलंका वाले मैच में भी इंडिया के पास चांसेस हैं जबरदस्त तरीके से आने के, छाने के, क्योंकि उनकी गेंदबाजी भी इंडिया काफी खेल चुकी है एशिया कप में और अच्छा एक्सपीरियंस। लेकिन जो असली खबर है वो है 5 नवंबर को जब इंडिया और साउथ अफ्रीका भिड़ेंगे और आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है बिकॉज साउथ अफ्रीका अनप्लेबल लग रही है। नीदरलैंड ने उन्हें कैसे हराया ये भगवान ही जाने, लेकिन वो बहुत 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 जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं और
डोमिनेट करके खेल रहे हैं। सो इंडिया से उनका नेट रन रेट बेहतर है, सारी चीजें उनके पास अच्छी हैं, मिडिल ऑर्डर उनका बहुत ही फायरिंग है, ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन हार्दिक पांड्या को लेकर जो खबर आई है वो ये है कि उनके लेगमेंट में मामूली चोट है। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में वापसी करने की बात आई थी, लेकिन अब अगले तीनों मैचेस यानी कि इंग्लैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, ये तीनों मैच से वो बाहर रहेंगे। बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियल पुष्टि नहीं आई है, लेकिन जो तमाम अखबारों ने खबर छापी है, तमाम पावरफुल रिसोर्सेज के हवाले से, वो ये कहानी है। धर्मशाला में भी 22 को जब मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, हार्दिक नहीं खेले थे और वहां पर इंडिया ने सूर्या और शमी खिलाया था। सूर्य कुमार यादव अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए थे और वो एक इंपॉर्टेंट मैच था। हालांकि सूर्य कुमार यादव के टैलेंट पे मुझे पूरा भरोसा था। अब आपको लगता है कि हार्दिक का ना खेलना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया? बिकॉज अगर हार्दिक होते तो शायद शमी की जगह शार्दुल खेलते रहते और शमी का आना बहुत बड़ा इंपैक्ट था। शमी के आने से मुझे लगता है इंडिया की गेंदबाजी जो है वो वर्ल्ड में सबसे अच्छी हो जाती है। शमी सवाल पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कि उनकी गेंदबाजी अच्छी, न्यूजीलैंड की तरह अच्छी है, मैट हेनरी, सैंटनर, फलाना धमाका? उन्होंने कहा जी परफॉर्म करने से मैटर करता, हमारी परफॉर्मेंस देख लिया आपने, हमारे प्लेयर कैसे कर रहे हैं। सो आई बिलीव शमी एंड आपके सूर्या ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है टीम के लिए।